हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी आज की बातें होंगी उसको साथियों नोट करते जाइएगा। जो भी बात होगी, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी इस चैप्टर के नाम से आपको दो बातें नजर आ रही होंगी कि रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा क्या है? समीकरण। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को दो बातें पढ़नी है, दो टॉपिक पढ़नी है। पहला रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा समीकरण। इस चैप्टर का काम खत्म हो जाएगा। इतना ही बात हम लोग समझेंगे, चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। फिर आगे की क्लास में समीकरण को समझेंगे। इसी वे में क्लास चलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको एक टॉपिक को याद करवा देता हूँ। जो क्लास 9th का एक टॉपिक अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिवर्तन हमारे दुनिया में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा मोटा मोटा बात याद होगा कि क्या होता है ये दोनों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अगर ना भी याद है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, जिस परिवर्तन में, मतलब अगर किसी पदार्थ में चेंजिंग आया, परिवर्तन आया, तो जिसमें पदार्थ को फिर से उसी रूप में आसानी से लेकर हम लोग चले आएंगे, यानी पदार्थ फिर से उसी रूप में आ जाए, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी जिसमें पदार्थ की संरचना, बनावट हमेशा के लिए बदलती नहीं है, कुछ टाइम के लिए बदलती है, यानी टेम्पररी के लिए उसकी संरचना और अवस्था बदल जाती है, वैसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ आप लोग को कि जैसे पानी का बर्फ बनना, यानी पानी का बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे है? तो पानी से जब बर्फ बनेगा तो बर्फ से पानी भी बनना आसान है। ठीक है, अगर बर्फ को गर्म कर देते हैं तो पानी बन जाएगी, अब पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। अब पानी से वाष्प का बनना, यानी भाप का बनना, वो भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पानी से जब भाप बनेगा तो भाप को ठंडा करने पर फिर से पानी बन जाएगी। ठीक है, मोम, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम जो पिघलता है वो एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मोम पिघलेगा तो फिर से मोम को उसी संरचना में ला सकते हैं। तो ये सब कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। यानी पदार्थों को फिर से अगर उसी रूप में लेकर के चले आएंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे? उसे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग को आता है कि रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थ का संरचना गुण कभी उस रूप में आना संभव नहीं है, मतलब पुनः उसी रूप में नहीं आ सकता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से जब दही बनता है दोस्तों, तो दूध से जब दही बनता है तो क्या दही से फिर से दूध बना सकते हैं? तो जी, दूध से दही बनेगा तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन? क्या दही फिर से दूध के रूप में आएगा? तो आंसर होगा नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि लोहे में जब जंग लग जाती है, तो लोहे में जंग लगती है तो क्या फिर से लोहा का गुण उस जंग लगने लगा हुआ लोहा के गुण से मिलेगा, मैच करेगा? तो नहीं मिलेगा। उसका संरचना गुण टोटल बदल जाती है, पदार्थ का गुण संरचना बदल जाती है। मतलब जंग लगने के बाद लोहा का गुण और जंग से पहले लोहा का गुण दोनों डिफरेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? डिफरेंट होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भोजन पचता है, खाना पचता है, जो भी हम खाते हैं वो पच जाती है, तो क्या पुनः खाना को उसी रूप में वापस ला सकते हैं? तो जी नहीं ला सकते। तो ये भी कैसा परिवर्तन हो गया? तो
तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्लियर? हमेशा हम लोग डेली कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से परिचित होते ही रहते हैं। हम लोग श्वास लेते हैं तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है, रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। हम लोग श्वास लेते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और जितने भी रासायनिक परिवर्तन होगा सब रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब आपसे पूछते हैं कि क्या लोहा में जब जंग लगता है दोस्तों, क्या केवल लोहा के रहने से उसमें जंग लग जाएगा? बताइए, आप बताइए, क्या केवल लोहा की उपस्थिति, हम लोग लोहा को खाली रख देंगे तो क्या उसमें जंग लगेगा? तो अगर सोचिएगा आप तो नहीं, केवल लोहा से जंग नहीं लगता है। जब तक हम लोग लोहा को वायु की उपस्थिति में यानी नमी की उपस्थिति में नहीं रखते हैं, नमी नहीं उसको मिलेगा, तब तक उसमें जंग नहीं लगता है। तो यहाँ से अगर आप एक बात सोचिएगा तो मतलब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक केवल एक पदार्थ से संभव नहीं है, एक से अधिक पदार्थ भी उपस्थित होगा, तभी जाकर के वो रिएक्शन होगी। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, क्या केवल लोहा रहने से जंग लग जाएगा? तो इसका आंसर होगा सर नहीं, केवल लोहा से जंग नहीं लगेगा, वो नमी की उपस्थिति में आएगी तब जंग लगेगा। क्लियर? तो यहाँ से आप बात समझ गए होंगे। क्लियर? आगे जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, क्या केवल दूध से दही बनेगा? तो नहीं, उसमें जोरन भी डालना पड़ता है। जब जोरन डालेंगे तभी जाकर के दही का निर्माण होगा। इसका मतलब है कि कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो केवल एक पदार्थ से नहीं होती है, एक से अधिक पदार्थ की जरूरत होती है। कितना पदार्थों की? एक से अधिक पदार्थ की जरूरत होती है। अब बताइए, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या पहले वाला पदार्थ का गुण बाद वाला पदार्थ का गुण से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है? पदार्थ का गुण ही टोटल बदल जाती है। क्लियर? बात समझ में आया? तो अभी हमने कैसे कैसे एग्जाम्पल की बात किया? लोहे में जंग लगना, शोषण, दूध से दही का बनना, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ये हमारा भोजन का पचना। क्लियर? ये सब कैसा? केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। तो इसका परिभाषा की बात पहले करते हैं। तो परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करती है क्रिया करती है तब एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण होता है। यही घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अभी हमने बताया बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दूध से दही बनना। दूध से क्या बनना? दही। दूध से दही। दूसरा, हम लोग भोजन का पचना केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद श्वसन, ये सब डेली लाइफ में होने वाला रिएक्शन है। तीसरा, चौथा हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोहे में जंग का लगना, ये सब हम लोग को डेली देखने को मिलता है। लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछे कि डेली लाइफ में होने वाली 4 या 5 कुछ भी बोले कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देते, ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में जो एग्जाम्पल का यूज करते हैं वो इस तरह के एग्जाम्पल की यूज करते हैं कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्रिया करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, तो एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग जल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जल कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर?
तो यहाँ पर बताइए कि क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण जल के गुण से मिलेगा? तो अगर आपको पता होगा तो आप एक बात जान लीजिए दोस्तों कि हाइड्रोजन जो है एक गैस है। क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जल है एक लिक्विड है। क्या है? जल एक लिक्विड है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो सोचिए कि दो गैस मिल करके एक द्रव का निर्माण किया। इसका मतलब है कि अगर ये लिक्विड है, ये जल है, ये दोनों गैसों के गुण से अलग गुण रखता होगा। कैसे? अब समझाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के बारे में देखा जाए तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होता है। क्या होता है? ज्वलनशील गैस होता है। हाई फ्लेमेबल, बहुत तीव्रता से जल जाती है। ठीक है, ज्वलनशील गैस है। और वही ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जलाने में किसी वस्तु की सहायता करता है, जलाने में सहायक होता है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शन की क्या पावर है। देखिए, ऑक्सीजन जो ये हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है, और ये ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायता करती है। लेकिन जल के बारे में बोले कि क्या काम करती है, बताइए? ये बुझाने का काम करती है। जो आग लगेगा उसको क्या काम करती है? बुझाने के काम करती है, बुझाने का काम। अब सोचिए कि देखिए, जलने वाला चीज ये जलाने वाला चीज मिला तो बुझाने वाला चीज बन गया। सोचिए कि क्या है केमिकल रिएक्शन की पावर। ये होती है केमिकल रिएक्शन की पावर कि एक जलने वाला गैस और एक जलाने वाला गैस मिल करके बुझाने वाला पदार्थ का निर्माण कर दिया। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये होता है केमिकल रिएक्शन की पावर। दोस्तों, समझ में आ गया? तो ये केमिकल रिएक्शन की पावर है। इसका पावर को जानिए, बहुत खतरनाक होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए, क्या ये दोनों का गुण से जल का गुण अलग है? तो जी बिल्कुल पता चल रहा होगा कि सर हाँ, एकदम अलग है, दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चीजों को समझते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। आगे, अभी हमने बात किया दोस्तों कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जल का निर्माण होता है। क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। ठीक है, अभी ये समझिए। अब एक बात आपसे पूछते हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है? तो आंसर में आएगा जी सर, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। अब आपसे पूछते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हमको ये दोनों की जरूरत होगी कि नहीं? क्या जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होगी? तो जी बिल्कुल होगी। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जल का निर्माण नहीं होगा, इसका निर्माण नहीं होगा। यानी कि इस अभिक्रिया को होने के लिए, पूरा करने के लिए ये दोनों पदार्थ की जरूरत होगी। ठीक है, तो जिस पदार्थ को किसी अभिक्रिया होने के लिए जरूरत पड़ती है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। या इसी का दूसरा नाम होता है प्रतिकारक। क्या नाम है? प्रतिकारक। इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्लियर? ये होता अभिकारक। क्लियर? अब बताइए कि ये दोनों जब अभिक्रिया किया दोस्तों तो जा करके जल बना। ठीक है, तो जल बना तो ये दोनों को मिलने से बना। क्या ये नहीं रहता तो बनता है? नहीं बनता। ठीक है, तो जब ये दोनों को मिलने से बना यानी अभिक्रिया के बाद बना, तो जो अभिक्रिया के बाद पदार्थ बनती है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप लोग जानते होंगे कि कोई चीज जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सामान को प्रोडक्ट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब है कि हर एक अभिक्रिया के, जितने भी दुनिया में रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक ये वाला पार्ट, एक दूसरा। यानी एक पार्ट हो गया अभिकारक और दूसरा पार्ट क्या हो गया? दूसरा पार्ट प्रतिफल हो गया। क्या हो गया? प्रतिफल। अब बताइए, आपसे अगर कोई परिभाषा इसका पूछेगा, डेफिनेशन, तो क्या आप लोग बोलिएगा? तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्रिया में
भाग लेते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? जी सर, बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये दोनों के बिना रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। क्लियर? आगे देखिए, प्रतिफल ये क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ तो क्या बोलेंगे? जो पदार्थ, यानी वे पदार्थ या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया के बाद बनता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, दोनों बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब आपसे पूछते हैं, अब कुछ सवाल पूछ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। कुछ रिएक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे अभी शुरू में बात किया था, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। क्लियर? अब बताइए, क्या कोई लकड़ी जलेगा दोस्तों? लकड़ी जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन उसको चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए तो इसको आग लगाएंगे यानी उष्मा देंगे, तो उसके बाद क्या बनेगा? एक धुआं बनेगा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। उसके साथ साथ क्या निकलेगा? गर्मी निकलेगा। क्या निकलेगा? उष्मा और प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। ये आप लोग को पता होगा। क्लियर? तो लकड़ी का भी जलना कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि जब लकड़ी जल जाती है तो ये सब मिलता है, तो क्या पुनः इसको इसी रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों का गुण आपस में अलग होता है। क्लियर? तो ये भी एक, किसी भी चीज का दहन, किसी भी चीज को दुनिया में जला लो, सभी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये बात आपसे पूछते हैं, बताइए पहला जो ये हम लिखे हैं, ये दोनों, ये दूध से दही का बनना, इसमें बताइए अभिकारक कौन होगा? अभिकारक कौन होगा? तो दूध के बिना दही नहीं बनेगा, नहीं, अभिकारक दूध हो जाएगा। अब प्रतिफल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, तो दही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आपसे पूछते हैं, लकड़ी जब जल रहा था इसमें अभिकारक कौन है? तो ये दोनों, या अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लकड़ी नहीं जलेगी, तो यानी लकड़ी और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक हो गया। इसके बाद जो ये बना, ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया, यानी प्रतिफल हो गया। तो ये बात दोनों समझ में आ गई होगी दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? बोलिए कमेंट में हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो ये लकड़ी का जलना, ये दोनों लकड़ी और ऑक्सीजन अभिकारक, जो बना इसके बाद ये प्रतिफल। एक बात आपको बता देते हैं, एक बात बताते हैं कि कभी भी अभिकारक को और प्रतिफल इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। फल को तीर चिन्ह से हम लोग अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं? तीर चिन्ह से अलग करते हैं। कुछ बोले रे? तो ये क्या है? ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है, जो अभी रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाए थे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग तीर का चिन्ह। क्या बोलते हैं? तीर का चिन्ह। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि अभिकारक और प्रतिफल को किस चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, तो आप बताइएगा कि अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं। किस चिन्ह के द्वारा? तीर चिन्ह के द्वारा। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? जिस दिशा में तीर का चिन्ह होगा, यानी तीर जा रही होगी, मुंह होगा, उस दिशा में प्रतिफल रहेगा, ठीक है। और उसके विपरीत दिशा में क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं साथियों कि कोई भी रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन हुआ है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का नियम, ठीक है, पहचानने का नियम याद रखिएगा कि हम लोग किस संकेत से, किसकी मदद से रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान को हम लोग जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो देखिए, दो तीन पहचान हम लोग देखते हैं, अगर वो समझ में आ गया तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो देखिए दोस्तों, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो आप लोग याद रखिएगा कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसका स्टेट बदल जाएगा। अवस्था में परिवर्तन होती है। क्या होती है? परिवर्तन होती है।
समझ में आया? कोई भी रिएक्शन हो, हमेशा हर रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना था, तो हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में था, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में था, जल मिला कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसका मतलब पदार्थ की अवस्था क्या हो गया था? बदल गया था। ठीक है। दूसरा दूसरा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जिसमें पदार्थ का रंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। क्लियर? बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है, आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे, जब हम लोग रिएक्शन के प्रकार में समझेंगे तब समझेंगे। बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है उसमें रंग परिवर्तन हो जाती है। क्लियर? रंग परिवर्तन। जैसे आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है? वैसे तो ये चीनी और चाय चाय का बनना केमिकल रिएक्शन है नहीं, लेकिन एक बात आपसे पूछते हैं कि जैसे चाय को हम लोग बनाते हैं, चाय से चीनी को बनाते हैं, तो क्या उसका रंग बदल जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें पदार्थ का रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? तो इसको समझेंगे आगे। क्लियर? अब देखिए दूसरा दोस्तों, कि केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें पदार्थ से ऊष्मा का निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी निकलता, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा में परिवर्तन मतलब ऊष्मा निकलती है या तो ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी या तो गर्मी लगेगा, छूने से बर्तन को गर्म लगेगा, रिएक्शन होगा तो, या ठंडा लगेगा, यही दोनों। तो देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। देखिए चूना आपने देखा होगा, बाजार में जो चूना मिलता है, चूना, उसको लाइएगा। अब अगर जो किसी बर्तन में रख कर उसको उसमें पानी डालिएगा तो देखिएगा तेजी से उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगा? तेजी से उष्मा निकलेगा, उष्मा निकलेगा। आज बर्तन को टच करिएगा तो गर्म हो जाएगी। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, एकदम हिट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर? एक और समझ जाते हैं कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में अवक्षेप बनता है, यानी गाढ़ा जैसा पदार्थ बनता है, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, अभी बात किया था कि दूध से दही बनना, दूध से दही। जब दूध से दही बनते हैं तो देखते हैं दही जो बनता है ये लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन दही बनता है तो एक गाढ़ा टाइप का पदार्थ बनता है, गाढ़ा। तो गाढ़ा पदार्थों को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें गाढ़ा पदार्थ है जमा हो जाती है बर्तन में, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप। बहुत सारे रिएक्शन में अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है। ये सब पहचान होता है, एक केमिकल रिएक्शन की पहचान होती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का ये एक संकेत हो गया, सूचना हो गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ा, समझा, आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।